वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज लॉस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में जब लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट होता है उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उसको कैसे समझते हैं, आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो लेट अस सी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, देयर में बी एक्सीडेंटल लॉस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द टाइम दे आर बीइंग सेंट टू द एजेंट, दैट इज ड्यूरिंग द जर्नी। मतलब गुड्स सपोज एजेंट के पास भेज चुका है कंसाइनर, तो जाते जाते ऑन द वे हो सकता है गुड्स के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ डैमेज वैमेज हो गया गुड्स, तो ऐसा सिचुएशन पॉसिबल हो जाता है ड्यूरिंग द जर्नी। तो दिस लॉस में भी, ये लॉस किस वजह से हो सकता है, देखिए दिस लॉस में भी लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, मतलब चोरी हो सकता है गुड्स का ऑन द वे, ठीक है, कुछ सामान का चोरी हो गया, ऐसे बहुत समय होता है। लॉस ड्यू टू फायर, ठीक है, आग वाग लग सकता है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसी में आग लग सकता है। लॉस ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट व्हीकल मीटिंग एन एक्सीडेंट एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है वो कोई दूसरे व्हीकल के साथ टकरा गया या कोई पर्टिकुलर बैलेंस खो दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया और गुड्स जो है वो आपका डैमेज हो गया, तो इस तरह का नुकसान हो सकता है। इसके बाद such loss of goods during transit must be recorded by showing the amount of loss in transit on the credit side of consignment account। मतलब ये जो लॉस है इसको एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे डेफिनेटली। ये तो पहले से पता नहीं था कि इस तरह का लॉसेज अराइज करेंगे, तो इसको हम लोग एक तरह का एबनॉर्मल लॉस बोल सकते हैं। तो इस एबनॉर्मल लॉस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन द कंसाइनमेंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे? क्योंकि जब गुड्स भेजा जा रहा था, आप लोगों को याद होगा, जब गुड्स आर बीइंग सेंट तो हम लोग उसको डेबिट साइड में दिखाए थे, ठीक है। जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है उसको हम लोग कहाँ दिखाए थे? कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में। तो हम लोग का उसी गुड्स में से जब कुछ गुड्स लॉस्ट हो जाएगा तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग उसको लॉस को क्रेडिट साइड में शो करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लीजिए कि 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर बीइंग सेंट, उसमें जब 20 जो है वो बर्बाद हो गया, तो 20 बर्बाद हो गया तो अब बचा कितना? 80। आपको तो काम चलाना पड़ेगा 80 गुड्स से, तो इसका मतलब 100 गुड्स को आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर चुके हो। अकाउंट्स में माइनस डायरेक्टली नहीं होता है, तो आपको किस तरफ शो करना पड़ेगा? उन 20 गुड्स को आप उसको क्रेडिट साइड में शो करोगे, तभी ना वो माइनस वाला इफेक्ट आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसके बाद अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट हो गया आपका इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड। कभी कभी ये गुड्स जो है, कभी कभी क्या ये करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, सो यू मस्ट ऑलवेज इंश्योर योर गुड्स, ठीक है। तो बिजनेसमैन हमेशा क्या करके रखता है, गुड्स का इंश्योरेंस करा करके रख लेता है। तो इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को अलग से एडमिट कर चुका है, मान चुका है कि हाँ इस तरह का लॉसेस हुआ है और हम लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है पूरा पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन कुछ पेमेंट जरूर करेगा, पार्ट पेमेंट जरूर करेगा, तो कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ द डैमेज। इसके बाद देखिए तो देन तब क्या होगा, तो दो सिचुएशंस यहाँ पे हम लोगों को रिकॉर्ड करना होगा। सबसे पहले तो हम लोगों को फुल लॉस नहीं रिकॉर्ड करना है, उस केस में हम लोग को नेट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ये नेट लॉस कहाँ से आएगा या कैसे आएगा? अब देखिए नेट लॉस विल बी रिकॉर्डेड दैट इज इक्वल टू टोटल लॉस। पहले टोटल लॉस कैलकुलेट करिएगा, उसमें से किसको माइनस कर दीजिएगा, उसमें से इंश्योरेंस क्लेम का जो अमाउंट है, जो इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए तैयार हो गया है, वो पैसा क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए, और इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा है उसको अलग से सेपरेटली शो करिए। तो द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम विल बी सेपरेटली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट। तो दोस्तों हम लोग इस तरीके से लॉस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स।